मेरा नाम राजू है और मैं शामिल से रहने वाला हूँ। मैंने 2003 से लेकर काम शुरू कर रहा हूँ और 2 साल मैंने गांव में काम किया, वहाँ पे सीखा और उसके बाद 2006 से मैं लेकर यहाँ बुटीकों में काम कर रहा हूँ और अभी तक भी कर रहा हूँ। और जो आज मुझे ये राष्ट्रीय अवार्ड मिला है उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और आगे भी ऐसे ही क्या नाम करता रहूँगा कि ताकि आने वाले समय में शायद मेरे परिवार भी इस काम को करने की इच्छुक रखते हो तो शायद उस पे कर सकते हैं। मैं मफलर, पट्टू, शॉल, चादर, साड़ी ये बना लेता हूँ। और जैसे किसी का कोई ऑर्डर आ जाता है, बोलते हैं कि ये चाहिए हमारे को, तो वो भी बना लेते हैं। और डिज़ाइन कई बार यहाँ के डिज़ाइन भी होते हैं, कई बार वो खुद के डिज़ाइन ले आते हैं कि हमारे को इस तरह से चाहिए, तो उस उनको भी हम तैयार कर लेते हैं। 2025 में उनका ऑर्डर आया था तो डिज़ाइन तो यहीं का था, क्योंकि उनने बोला था कि मेरे को शॉल चाहिए और कलर में चाहिए। और ऐसे तो पहले तो उसको हमने सफ़ेद कलर में दे दी थी, फिर उसने रिजेक्ट किया, फिर बोला उसने कि मेरे को मेहंदी कलर में चाहिए और उस हिसाब से हमने डिज़ाइन सेट करके दे दिया। फिर उनने फाइनल करके वो शॉल मैंने बनाई और उसको बनाने में मेरे को 68 दिन लगे। उसको 68 दिन के बाद तैयार करके दे दी उनको। मेरे जीएम ने बोला मेरे को कि आप बना लेंगे, मैं कहा मैं बना लूँगा। उससे पहले एक लड़की आई थी, अक्षता, उनने भी यहाँ जीएम साहब से बोला था कि हमारे को एक चादर चाहिए और वो तैयार की हमने। उसमें हमने बाना पश्मीना लगाया होता, तो उस चादर को बनाने के लिए 42 दिन लगे। लगभग वो 1 लाख के करीब बजा वो उनने पे कर दिए उस चादर का, क्योंकि उनको भी वो शायद किसी संस्था में दान करना था। तो उसमें नाम भी लिखा था कुछ श्री आदियोगी के नाम से बनवाई थी वो चादर। नहीं, ऐसा तो नहीं है क्योंकि कमाई कम है, क्योंकि काम करना पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि आजकल बाज़ारों में मशीनी जितने प्रोडक्ट आ रहे हैं, क्योंकि वो मतलब सस्ते रेट में मिल रहे हैं और जैसे जो हम हैंडलूम का काम करते हो महंगा पड़ रहा है, इसलिए लोग कुछ उस तरह से भी छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमने हैंडलूम का काम करके क्या फ़ायदा हमारे को। तो अब मशीनी द्वारा बन रहे हैं तो हम उस पर ही ध्यान दें, ताकि हमारे को सस्ता ही मिल रहा है और हैंडलूम पे कम ध्यान हो रहा है। इस वजह से भी कुछ बुनकर कम हो रहे हैं, क्योंकि अब बनाने तो चाहते हो गांव में कि चल घर में हम लूम लगाएंगे तो बेचना किस तरह, क्योंकि बाज़ार में तो अब मशीनी काम आया है, तो उनको दिक्कत होती, तब उस वजह से छोड़ रहे हैं ताकि हम और काम सीख लें, तब जाके बुनकर कम हो रहे हैं। तो परिवार अब स्कूल ही जाता है, तो पता नहीं अब अगर स्कूल छोड़ने के बाद अगर कोई डिग्री करनी हो तो फिलहाल तो मैं यहीं के काम से ही उनका भविष्य तैयार कर रहा हूँ। अगर उन्हें डिग्री करनी हो तो, वैसे अगर नहीं तो फिर बुनकर के इस क्षेत्र में ही मैं उनको लाऊंगा। मैंने गांव में काम सीखा तो 6 महीने तक मेरे को कोई भी पैसा नहीं है, क्योंकि मैं गांव में घर से डेली जाता था, वहाँ पर काम सीखता था और वहाँ पर हम 8 लोग थे काम करने। बस उनके दूसरों की खड्डी के साथ एक बैठता था, तब जाके मैं सीख पाया हूँ। और मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ जिनने मुझे आज इस लायक बनाया कि मैंने उनके द्वारा मैंने काम सीख लिया है। तो जब मैं 6 महीने के बाद काम सीखने के बाद मैंने शुरू में 800 रुपये मंथली कमाया था, और उसके बाद मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि नई पहली कमाई मैंने कर दी खड्डी पे, और 6 महीने तो मैंने ऐसे ही लगा दिए थे। और तब घर गया, मैं कहा पिताजी कुछ मैं आज पैसे ले आया हूँ। तो पिताजी बोले चलो ठीक है, आपने चल कुछ न कुछ तो कमा के दिखा दिए कि आपने चल इतना अच्छा तो कर लिया। तो फिर उसके बाद मैं वहाँ पे काम करता रहा और 1500 से ऊपर में गया नहीं। 2003-4 में
1500 से ऊपर कमाई ही नहीं की मैंने गाँव में, क्योंकि वहाँ पर ऐसा तो था नहीं, कोई टाइम का क्या नाम था इश्यू, तो कोई, मैं सुबह घर से जल्दी निकलता था, शाम को लेट आता था, तो तब जाके मैंने 1500 कमाई की थी उस टाइम।